सहज राजयोग जब बोल दिए तो विधि बोलने की क्या जरूरत है? विधि में फंसाने की क्या जरूरत है? अगर सहज राज हो गया तो शब्दों पर ध्यान दिया जाए। जैसे ये सहज राजयोग की जो मुरली अव्यक्त वाणियों से ही तो लिया गया, या अनेक संगठनों से ही बात आई ना कि बाप आते हैं तो सहज राजयोग सिखलाते हैं। तो जब हम इससे आगे इससे भी सूक्ष्मता में जाते हैं, इस पॉइंट का ऑपरेशन करना है, एक एक शब्द का आप ऑपरेशन करिए, बीज बातों को हमें निकालना है ना। तो जब बोल रहा है कि सहज राजयोग, ठीक, सहज राजयोग की विधि क्या है, तो जब विधि में जा रहे हैं तो जरूर सहज राजयोग नहीं है। अगर विधि शब्द सहज राजयोग के साथ विधि शब्द जुड़ गया तो जरूर ये सहज राजयोग जहाँ से आया, जरूर वो विधि वाला सहज राजयोग बताया उन्होंने। राज माने क्या है? गुप्त। योग माने जुड़ना। सभी लोगों ने बोला है इस बात को, और हम लोग भी बोलते थे, इसमें कोई गलती का बात नहीं है, ठीक है। सहज राजयोग की बात आई है, आपसे नीचे वाले अगर इस तरह से पूछेंगे तो आपको जवाब देना है ना, इसलिए इस बात को उठाना जरूरी है, ठीक है। सहज राजयोग की बात आई है तो ये आपको पूछना है, आपको पूछना है। जो आपके पास इस तरह से बात आई तो आप पूछिए कि जब सहज राजयोग की विधि क्या है, तो विधि शब्द लेकर के सहज राजयोग क्यों आ रहा है, विधि शब्द उसके साथ क्यों जुड़ा हुआ है। जरूर हमारे सनातन धर्म का ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट गुरु घंटालों के कबीले से उड़ के आया है, स्लोगन बना दिया गया सहज राजयोग की विधि, सहज राजयोग क्या है, कैसे है। जब सहज है तो विधि क्यों? जरूर सहज नहीं है इसलिए विधि बनाई गई, विधि बताई गई, और उसी में उनको क्या किया गया? फंसा दी गई, उनको उनके बुद्धि को टांग दिया गया, टंगे रहे, ताकि उनका बना रहे अंधकार कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। तो अब इस शब्दों पर जाइए, सहज राजयोग की विधि। तो सहज माने सरल, योग माने जुड़ना, राज माने छुपा हुआ सीक्रेट है, गुप्त है, ठीक। अच्छा, तो ये बताया गया कि जो राज है वो दो के बीच में रहता है, ज्यादा से ज्यादा तीसरे को पता होता है, और जो परिवार के भाती होते हैं वो जानते हैं, बस ये पता चल गया ना। बाकी सब शब्दों के जाल में फंसा दिए गए, फंस गए सभी लोग। सबको राज क्यों? अपने घर की बात आप सबको बताएंगे? राज की बात अपने घर के, जो अपने परिवार से संबंधित है, परिवार की बात है, परिवार के लिए है, वो समाज में हम क्यों दें? अरे बेडरूम की बात हम बाहर क्यों, गेस्ट रूम तक ज्यादा से ज्यादा, उससे भी बाहर आप रोड पर फील्ड में चला गया तो फिर वो राज कहाँ रहा? राज जुड़ा हुआ मतलब राज ही रहता है, राज को राज रहने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। बंद मुट्ठी है तो लाख है, लाख की बात कर लें जिसको जितना करना हो, लेकिन जिस दिन मुट्ठी खुल जाएगी उस दिन खाक दिखाई देगा, खाक। जब खुल जाता है, सत्य सामने आता है, जब परोसा जाता है, सत्य की बात सभी करते हैं, जब परोसा जाता है तो सबको अच्छा नहीं लगता उसका स्वाद, सब भागने लगते हैं। आपके सामने है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, सत्य सनातन जो आदि अनादि है, जो कभी मिटता नहीं है, समय के साथ आने जाने वाला नहीं है, सदा कायम रहता है, लेकिन छुपाया जाता है अपने स्वार्थ के लिए, परमार्थ का नाम लेकर के। तो राज नहीं रह जाता है जब अनेकों में चला गया, राज्य में चला गया, राष्ट्र में चला गया, जब सभी लोग सब बात जान जाएंगे तो सभी मालिक नहीं हो जाए, सभी प्रधानमंत्री बन जाए, सभी राष्ट्रपति बन जाए, सभी डीएम सीएम बन जाए, क्यों? ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सभी नहीं जान पाते, सभी उस योग्य नहीं होते, सभी उस लायक नहीं होते, तभी तो उसके अंदर में रहना पड़ता है। जब नहीं जान पाए तो प्रजा बन के भरी ढोने के लिए क्यों बोला? ये जितने पढ़े लिखे हो करके जो ये विधि बताने लगे, राजयोग की विधि, ये सब क्या बुद्धिमान जो है तो अनपढ़ के आगे भरी ढोने के लिए इशारा था। अगर पढ़े लिखे लिख लिए होते, पढ़ाई समझदारी वाली और राजयोग की पढ़ाई ही होती तो क्यों बोला कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ के आगे भरी ढोएंगे? क्यों ढोएंगे भाई? तो पढ़ाई लिखाई का मतलब फिर क्या रहा? भरी ढोने के लिए बोल दिया। पढ़े लिखे के आगे अनपढ़ को भरी ढोना है, और यहाँ पर इशारा क्या आ रहा है? पढ़े लिखे लोग अनपढ़ के आगे भरी ढोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाई पढ़े उस पढ़ाई की जरूरत नहीं थी। तो राज जो होता है दो के बीच में रहता है, जब प्रकृति और पुरुष का जब मिलन होता है भेद तब खुलता है ना।
दुनिया के सिस्टम की बात, समाज का या शरीर से संबंधित बहुत सारी बातें जब पति पत्नी दोनों मिलते हैं, हरकत होती है, तब बात खुलती है। बहुत सारी बातें जो पता नहीं होता है शादी से पहले, इसलिए उस सिस्टम में आत्मा बनती है। लेकिन योग संयोग का जो मिलन होता है, जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, इन सब बातों को छोड़ करके इससे उठते हैं, इससे ऊपर उठते हैं और ईमानदार रहते हैं, ईमानदारी से हम आगे बढ़ते हैं, तो एक सौभाग्य होता है कि ऐसी आत्माओं का मिलन हो जाता है। तो उतना हम नहीं राज जान सकते, लेकिन जो राज जानता है उसके साथ हैं तो कुछ अधिकारी तो बन जाते हैं ना। अरे समानता तो आ जाती है ना, समीप तो हो जाते हैं ना। तो राज जो गुप्त प्रकृति और पुरुष के मिलने के बाद जो जब आते हैं, तीसरा जब आ जाता है, तो धीरे धीरे समाज परिवार का धीरे धीरे बोध होता है ना हर चीज का। तो अध्यात्म जगत का भी जो राजयोग की बात आई, तो ये तो इन लोगों का है, शब्द आ गया उड़ करके। लेकिन दो के बीच में जब हम राज जानते हैं, हम कर्म से जुड़ते हैं, तो कर्म योगी ही क्या होता है, उसका सहज योग लगता है। कब? जब वो सहयोगी बनता है। सहयोगी आत्माओं का सहज योग लगता है, उसको योग लगाना नहीं पड़ता है। इसकी बात संबंध में ला करके क्लियर किया गया कि कोई भी लड़की लड़के की जब शादी होती है, तो उनको अलग से योग की प्रक्रिया नहीं बताई जाती है कि तुम अपने पति को जरा याद करने की विधि जान लो। अलग से उस लड़की को, कभी भी कन्या को, अपने पति को जरा याद कर लो, तन बैठ के चलो रे उसके तुम्हारे पापा को याद कर ले, तने अपने नहीं, उनके कार्य व्यवहार को देख करके, चाहे वो अच्छा है बुरा है, योग अपने आप जुड़ जाता है। कर्म से संबंध में आकर के जब जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिक याद आता है, ऑटोमेटिक निरंतर हो रहा है। ये लोग क्या है, जब अंतर डाल देते हैं, भेद रहता है, तो योग नहीं लगता है, अर्थात जुड़ नहीं पाते हैं। इसलिए कर्म से भी नहीं जुड़ते, योग भी नहीं लगता, तो सहज नहीं हो पाता है, ना सरल हो पाता है। ठीक है, योग संबंध से जुड़ा हुआ है। जब संबंध में आ जाएंगे, आप संबंध में आ गए ना, तो आप करें ना करें, लेकिन एक अथॉरिटी रहती है कि है ही, सत्यता है ना अलग। और पहले क्या होता था, हम लोग नहीं बैठते थे, याद नहीं करते थे, तो ये होता था चलो अमृत बेला नहीं हुआ, दिल खाता था। अभी वर्तमान समय में जो एकाग्रता का अभ्यास के लिए जो मेडिटेशन कराया जा रहा है, उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अपने एक एक इंद्रियों पर जो हम लोग इसका बहुत तिरस्कार किए, ध्यान नहीं दिए, नष्ट मोहा के चक्कर में, गुरु घंटालों के उसमें, तो अपना एक एक जो पार्ट है, सिस्टम बना हुआ है, कर्म इंद्रियां, हाथ पैर नाक मुख आंख कान, जो कुछ भी बना हुआ कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां सब इसमें जुड़ी हुई हैं। तो उसमें योग अंतर्मुखता में जब हम जाते हैं, अंतःकरण में, तो एक एक अंग अंग पर हमें दृष्टि डालते हुए पार्ट पुर्जे को ठीक करना है, रोम रोम को पवित्र दृष्टि वृत्ति देते 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 शुद्धिकरण बनाना है। इससे हमारे बाहर को हम किसी के बारे में क्यों सोचें, जो हमारे लिए नहीं सोचे हमारा कहाँ हुआ। तो अपने परिवार के बारे में सोचना, जिम्मेवारी के बारे में सोचना, उसे कर्म से जुड़ना, ये पाप नहीं है, ये विकार नहीं है। यही कर्मयोगी ही बनाने आया था, कर्मयोगी के लिए ही ज्ञान था, गृहस्थियों के लिए ही ज्ञान था, सन्यासियों के लिए नहीं था। तो राजयोग की विद्या ये लोग नहीं जानते हैं, राज जानते नहीं है, तो योग लगता नहीं है, जुड़ते, क्योंकि संबंध नहीं बनाते ये लोग, संबंध बना करके समीप नहीं आते, इसलिए वो अवस्था किसी की नहीं बनती है। तो सिर्फ यही कहते रह जाते हैं। जैसे क्लास मिल रहा है, तो ईमानदारी से एक नजदीकी संबंध का अनुभव हो रहा है ना। जब नजदीकी संबंध का अनुभव हो रहा है, तो जो माता पिता का कार्य वो मेरा कार्य, जो बच्चों का कार्य वो माता, जुड़ रहे हैं ना कर्म से, जिम्मेवारी तो समझ रहे, तो धीरे धीरे जिम्मेवारी समझ रहे हैं, नजदीक हैं, तो योग ऑटोमेटिक है। क्लास सुन रहे हैं, संबंध में आ रहे हैं, धीरे 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 एक दूसरे को भी उसी अनुसार समझा रहे हैं, विचार देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, जैसे कि अपने समझे हैं, तो सेवा से जुड़ रहे हैं ना। यही तो है कि सत्य इनका भी योग लगे, जुड़े, बुद्धि उनका भी उस यथार्थ से जुड़े, बोध करें। तो जब बोध होता है तो विधि शब्द हट जाता है, समझ में है ना। कर्म का यथार्थ बोध होता है तो विधि शब्द हट जाता है और सहज मार्ग हो जाता है, प्रेम मार्ग में आ जाते हैं हम, योग लगने लगता है, ऑटोमेटिक है ये। ठीक है, और अंतर्मुखता ध्यान ज्ञान योग ये बहुत ही जरूरी है वर्तमान समय में, शरीर को स्वस्थ शुद्ध रखने के लिए। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है ऐसे ही।
ठीक है, उसके लिए भी समय देना चाहिए।